नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आप खून खराबा होगा और इंसानी जानें जाएंगी। यही कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर। बात बताएं जी। देखिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, हो सकता है आपको कोई दूसरा सवाल हो। फ़लस्तीन में ऐसा ही कुछ हुआ। ये थोड़ी थोड़ी लड़ाई झड़प होती रहती थी, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ, हम पहले, इससे पहले कि हम हमास मतलब इज़राइल पे बात करें, उससे पहले हमास पे बात करते हैं। क्या हमास ने जो कुछ किया, हमास ने जो, बिलाशुबा ये सही है कि हमासियों ने जो कुछ किया वो एक दिन की चिंगारी नहीं थी, वो जल रही थी, सालों से जल रही थी और उसको मौका मिला उसने। लेकिन क्या हमारा इस्लाम जो अमन व शांति का पैगाम्बर है, जिसके नबी रहमतुल्लाह आलमीन बनाकर भेजा गया, जिसको कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल्लाह आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौका से देखिए अपने जानी दुश्मन को ही माफ़ कर दे रहे हैं। लेकिन हमारा इस्लाम क़तई इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी बेगुनाह का खून जान लें। तो देखिए, हम लोग अभी फ़लस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे बात चर्चा करने नहीं आए हैं। अभी हमारा यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा वो है तो रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस, इस्लाम से है ना फ़लस्तीन। आलम इस्लाम से आपने सही बात कही। हम लोग सही पर्सन नहीं है इस मौजू पे गुफ्तगू करें, और ये सही टॉपिक नहीं है। ठीक है, अभी आप अगर रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगर कुछ सवाल जवाब करते हैं। जी, आपने सही कहा, ये कंडीशन सिचुएशन की बात होती है, समझ गए। तो अभी ये मुद्दा, ये मौजू जो अभी जो चल रही है, ये यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रही है, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बयान हो रही है। तो बदर उनकी सीरत का हिस्सा नहीं, बदर भी सीरत का हिस्सा है। जंग के हालात कुछ और होते हैं। तो अभी हम लोग 13 में जंग हो रही थी और हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं उसमें, फ़लस्तीन वैसे निहत्था है। जी, आप सही कह रहे हैं। फ़लस्तीन अभी निहत्था है, उसके लिए सपोर्ट दुनिया भर से बहुत सारे डोनेशन और सदक़ात जा रहे हैं। ऐसी बातें फ़लस्तीन का जो मामला है वो वाकई पूरे आलमी इस्लाम का मामला है, मुसलमान कौम का मामला है। और पूरी दुनिया में आज आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में इज़राइल से जब से ये झगड़ा फसाद शुरू हुआ है, पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर के फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। तो अलग मामला कैसे हो सकता है? ये एक ही मामला है। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की जो जान जा रही है, या जो इज़राइल उनके साथ जो बर्बरता कर रहा है, जिस तरह से वो गलत कर रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ तो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये तो कौम का मामला है और हर मुसलमान को इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। इज़राइल गलत कर रहा है तो गलत को तो बताना ज़रूरी है। जिम्मेदार, आप यकीन मानिए, जिम्मेदार वो सब लोग हैं जो चुप बैठे हुए हैं, जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कम से कम आप ये मत देखिए कि मुसलमानों के वहाँ पे मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है। वहाँ पे अगर कोई मर रहा है तो इंसानियत ही मर रही है। ये मुस्लिम का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। जितने भी पूरी दुनिया, पूरे कायनात में लोग हैं, पहले वो इंसान है, उसके बाद वो है। तो हर इंसान को इस मुद्दे पे आगे बोलना चाहिए। देखिए, बॉयकॉट जो है सभी लोग कर रहे हैं, जिनसे जो हो रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम मुसलमान हैं ना, वो एक्चुअली में हम लोग अब वेट करते हैं, आज उसके साथ हो रहा है, कुछ दिन आवाज़ उठता है, सब चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को तनकीद करने लगते हैं। देखो वो अपना बाजार बना रहा है, देखो वो अपना ये कर रहा है। करना कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये जो हो रहा है, ये हम लोग मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, मुसलमान का जहाँ तक मामला है, जब जितना मुसलमान दीन से दूरी बनाता जाएगा, कुरान और हदीस से दूरी बनाता जाएगा, नबी की सुन्नतों को छोड़ता जाएगा, और हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान सियासी रहनुमाओं के पीछे अगर चलेगा और दीन को छोड़ करके अगर कोई काम करेगा, तो इसी तरीके से लोगों के दिल में सुन्नत रसूल और नबी की मोहब्बत और सीरत रसूल ये धीरे धीरे कम करने की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो तालिबे इल्म हैं, बड़े बड़े जो उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं, जो दीन का काम करते हैं, तो कुछ लोग पढ़ लिख करके इस्लाम को आगे बढ़ाने की बजाय वो सियासत की तरफ ले जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है या पुरानी जो जनरेशन है, धीरे धीरे क्या है, वो कन्वर्ट होकर के वो मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ और नेताओं के पीछे जा करके वो अपने कैरियर के बारे में सोच रही है। इस्लाम इसीलिए दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। आदाब दोस्तों, लगातार जो है आप इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है और लगातार फ़लस्तीन में जिस तरह से खून की होलियाँ खेली जा रही है, लगातार मुस्लिम समाज के अलग अलग तरीके से जो है लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के जरिए फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लगातार मुस्लिम तंजीमें इस तरह के काम कर रही है और लगातार पूरे देश भर में ये चल रहा है कि किस तरह से फ़लस्तीन को लेकर जो है दुनिया भर में एक मैसेज, एक पैगाम दिया जाए कि फ़लस्तीन के साथ जो कुछ भी इसराइल कर रहा है वो गैर इंसानी है और गैर तरीके से जो है बहुत क्रूरता के साथ जो है ये काम अंजाम दे रहा है। तो कुछ लोग हैं उनसे जुड़े, चूँकि आज जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगातार जो है 2 दिन से रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें लगातार अलग अलग मौजू पर बातचीत हो रही है, जिसमें फ़लस्तीन भी एक जलता हुआ इशू है जिससे पूरी दुनिया जो है वाकिफ़ है, मगर लोग बातचीत करने से कतराते हैं। आपको बता दें कि 19,000 लोगों की अब तक मरने की खबर आई, जिसमें जो है 10,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं और एक रिपोर्ट आई कि 8,000 से ज़्यादा बच्चे या लोग जो है
मलबे में अभी तक फंसे हुए हैं, जिनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। तो इस पर बातचीत करेंगे। हज़रत ये बताइए कि पूरे दुनिया भर में, देश भर में जब से फ़लस्तीन का मुद्दा आया है, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के को इस बात से आगाह कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि आलम इस्लाम में इतनी बड़ी है, 57-58 मुस्लिम ममालिक है, तो इसका हल क्यों नहीं आलम इस्लाम खास करके सऊदी अरब वगैरह निकालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। देखिए, ये फ़लस्तीन का जो मसला अभी तकरीबन 2 महीना हो चुका है, हाँ ज़्यादा 2 महीना ज़ायद। उससे पहले हम ये बात करें कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं और आज जिस प्रोग्राम में हम लोग शरीक हैं और जो प्रोग्राम अभी चल भी रहा है, समझ रहे कि नहीं, तो ये दूसरी रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस है जिसका इनेकाद हुआ। और ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए मुनक़िद की गई कि इंसान अपने मसाइल का हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तलाश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, समाजी मसाइल को कैसे हल किया, इक़्तिसादी मसाइल को कैसे हल किया, और जब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो वो सारे मसाइल उन्होंने कैसे हल किए। तो ये अगर मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तबसरा बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी गुफ्तगू पे, उसके ताल्लुक़ से जाने या ना जाने, लेकिन बातें बनाएंगे, चाहे वो कोई टॉपिक हो या कोई कंट्री हो। मामलात को, हालात को भांपने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है, समझ रहे कि यही, और ये सबसे बड़ी ख़राबी है मुसलमानों की। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करते हैं तो ये जो मुसलमानों के दरमियान जो इंतशार है, इज़्तिराब है, बेचैनी है, बहुत सारे मसाइल को लेके, और उसी मसले में एक बहुत बड़ा मसला जो फ़लस्तीन का, जिस ताल्लुक़ से आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए, जहाँ तक फ़लस्तीन की बात है तो फ़लस्तीन का ये मसला आज का कोई नया मसला नहीं है, ये आप भी जानते हैं। मतलब कई जनरेशन निकल चुकी है और ये मसला चल रहा है। और आप जानते हैं कि जिस क़ुव्वत से या जिस जाबिर व ज़ालिम ताकत से मुसलमानों का सामना है, वहाँ के मुसलमानों का, उसको आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुव्वत के सामने किसी की क़ुव्वत नहीं है। ये बात सारे हम भी जानते हैं, सारे लोग। लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी कहा है कि जब आप किसी से मुकाबला करो तो उससे पहले अपनी ताकत को आज़मा लो कि हम उसके अहल हैं या नहीं है। उसी ताल्लुक़ से अल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अगर आप इससे मुकाबले की ताकत नहीं रखते और आपने इससे मुकाबला करना शुरू कर दिया या इसको छेड़ दिया या इसको भड़काया या कुछ इस तरह का ऐसे किया जिसकी वजह से ये बरंगेख्ता हो गया और ये आपके ख़िलाफ़ हो गया, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आप खून खराबा होगा और इंसानी जाने जाएंगी। यही कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर। बात बताएं। देखिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, हो सकता है आपको कोई दूसरा सवाल हो। फ़लस्तीन में ऐसा ही कुछ हुआ। ये थोड़ी थोड़ी लड़ाई झड़प होती रहती थी, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ, हम पहले, इससे पहले कि हम हमास मतलब इज़राइल पे बात करें, उससे पहले हमास पे बात करते हैं। क्या हमास ने जो कुछ किया, हमास ने जो, बिलाशुबा ये सही है कि हमासियों ने जो कुछ किया वो एक दिन की चिंगारी नहीं थी, वो जल रही थी, सालों से जल रही थी और उसको मौका मिला उसने। लेकिन क्या हमारा इस्लाम जो अमन व शांति का पैगाम्बर है, जिसके नबी रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, जिसको कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौका से देखिए अपने जानी दुश्मन को भी माफ़ कर दे रहे हैं। लेकिन हमारा इस्लाम क़तई इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी बेगुनाह का खून जान ले। तो आप लोग ने अमन का पहलू पकड़ा है, मगर उसी आलम इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बदर हुआ, उहद हुआ, न जाने और भी जो सुलह हुदैबिया हुआ। तो सिर्फ आप जो है अमन की बात कर, ऐसा नहीं लग रहा कि फ़लस्तीन को मुसलमानों ने, जो 100 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, उन्होंने तनहा छोड़ दिया। देखिए, छोड़ने की बात जो आप कर रहे हैं ना, बल्कि जिन लोगों ने फ़लस्तीन को इस जंग में धकेला है या इनके ऊपर जंग थोपी है, जिन लोगों ने, वो उन्होंने मतलब दूरअंदेशी से काम नहीं लिया। माफ़ कीजिएगा, ये दूरअंदेशी नहीं है, ये दूरअंदेशी नहीं है, बल्कि जो मुनाफिकीन हैं मुसलमानों में, वो ये चाहते हैं, ये मुनाफिकत है। आप देखिए हिज़्बुल्लाह को, नसरुल्लाह को देखिए, ईरान को देखिए, कब से वो ये कर रहा है कि मैं जो है ना अब अपनी फ़ौज उतार दूँगा, अपनी फ़ौज उतार दूँगा। भाई क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब पे हम बात करेंगे, आप मतलब है कि आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, हाँ बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने दावा किया कि हम आपके साथ हैं, वो कहाँ हैं मैदान में? इसका खुलासा क्या है जानते हैं? मतलब वो क्या चाहते, क्या है? ईरान क्या चाहते हैं, हौसी क्या चाहते हैं, ये रावजी क्या चाहते हैं? आप जिन्हें अपना मुसलमान समझते हैं, अपना हमदर्द समझते हैं, जो कुछ यहाँ हुआ, सीरिया में हुआ, सीरिया के अंदर, लिबनान के अंदर ये जो हुआ, ये क्या हुआ बोलिए? तो ये चाहते हैं, ये आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। जो सहाबा कराम को गाली दे, जो अज़वाज मुतहरात को गाली दे, वो आपका दोस्त। हम कंट्रोल, ये आपको मतलब है कि आपको हो सकता है कि लगे कि ये कन्फ्लिक्ट
मतलब है कि शिया और सुन्नी की बातें कर रहा है, कन्फ्लिक्ट बातें। लेकिन आपको मैं हकीकत से आगाह कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जो है ना कार्रवाई कीजिए, इससे पहले की कार्रवाई क्या थी मालूम है? इससे पहले सुलह की बात चल रही थी, सालिसी के तौर पे सऊदी अरबिया और दूसरे लोग जो है ना, हाँ, कतर वगैरह थे कि भाई ऐसा किया जाए कि जब सारे लोगों ने मान लिया है, और देखिए हर किसी का उरूज होता है, इज़राइल अभी उरूज पे है, इज़राइल का उरूज है, समझ रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी में उससे आगे नहीं जा सकते, रुपए पैसे में उससे आगे नहीं जा सकते, आपके पास ईमान की ताकत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही कहा वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास फौजी अपनी ताकत नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन आप जो है ना, ये कहाँ की दानिशमंदी है कि निहत्ता आदमी जो है ना जंगी तैयारी कर ले और बिगल बजा दे। आप क्या समझते हैं? फ़ौजी मारे गए, कितनी फ़ौजी? आप कहते हैं कि उसका अमला मतलब उसका नुकसान हुआ, अब तक जो है 600 से ज़ायद तोपें और गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ उसकी तबाह हो चुकी हैं, 7,000-8,000 जो इसराइली फ़ौजें मारे जा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अभी जो आपने कहा कि 18,000-19,000 से ज़ायद बच्चे मुसलमान मारे गए, उसका कौन जवाबदेह होगा? ये किसकी वजह से हुए? 7 अक्टूबर का अगर मामला नहीं होता तो ये होता। और सऊदी अरबिया और जो दीगर कंट्रीज़ कतर वगैरह, ये लोग सालिसी वो लोग कह रहे थे कि भाई देखो इसने तो मान लिया कि पीछे हटेगा नहीं, तो बात ऐसी होगी कि भाई तुम अपना सेपरेट जो है ना स्टेट लेके रहो और फ़लस्तीनियों को परेशान करना छोड़ो, ये अपनी जिस ज़मीन पे है जहाँ हैं उनको। हाँ, अच्छा आचल, ये बताइए कि पूरे देश भर में या पूरी दुनिया में फ़लस्तीन का मुद्दा है, आप लोग चूँकि लगातार इस पर जो है अभी प्रोग्राम आपका हो रहा था, तो सवाल ये जानना चाहेंगे कि आखिर बात ही क्यों हो रही है, क्यों कोई अमल क्यों नहीं हो रहा है कि रुके जाएँ या उनके जान को बचाया जाए? देखिए, हम लोग अभी फ़लस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे बात चर्चा करने नहीं आए हैं। अभी हमारा यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है वो तो रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस, इस्लाम से है ना फ़लस्तीन। आलम इस्लाम से आपने सही बात कही, हम लोग सही पर्सन नहीं है इस मौजू पे गुफ्तगू करें, और ये सही टॉपिक नहीं है, ठीक है? अभी आप अगर रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगर कुछ सवाल जवाब करते हैं अच्छा, तो या यहाँ कुछ, क्या था कॉन्फ्रेंस? ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बयान हो रही है, और दूसरों तक, गैर मुसलमानों तक, अपने भाइयों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत को बयान की जा रही है। अच्छा, जो हम लोग अपने ज़ाती ज़िंदगी में उस चीज़ को अमल करके और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाए। सीरत में उहद है, उसी सीरत में बदर है। जी, आपने सही कहा, ये कंडीशन सिचुएशन की बात होती है, समझ गए? तो अभी ये मुद्दा, ये मौजू जो अभी जो चल रही है, ये यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रही है, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बयान हो रही है। तो बदर उनकी सीरत का हिस्सा नहीं? बदर भी सीरत का हिस्सा है, जंग के हालात कुछ और होते हैं। तो अभी हम लोग 13 में जंग हो रही थी और हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, उसमें फ़लस्तीन वैसी निहत्ता है। जी, आप सही कह रहे हैं, फ़लस्तीन अभी निहत्ता है, उसके लिए सपोर्ट दुनिया भर से बहुत सारे डोनेशन और सदक़ात जा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं तक हैं। 20,000 जो है लोग मारे गए फ़लस्तीन में, और उस 20,000 लोगों में 10,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए और 8,000 अभी तक मलबे में फंसे। ये तरह तरह के कॉन्फ्रेंस मुसलमान करवा रहे हैं, मगर उसका कोई हल नहीं है कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाए। लोग बोलते हैं कि ये अलग मौजू है, वो अलग मौजू है। तो आपको नहीं लगता कि फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का मुद्दा है? देखिए, फ़िलिस्तीन का जो मामला है वो वाकई पूरे आलम इस्लाम का मामला है, मुसलमान कौम का मामला है, और पूरी दुनिया में आज आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में इजराइल से जब से ये झगड़ा फसाद शुरू हुआ है, पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर के फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। तो अलग मामला कैसे हो सकता है? ये एक ही मामला है। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की जो जान जा रही है, या जो इजराइल उनके साथ जो बर्बरता कर रहा है, जिस तरह से वो गलत कर रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ तो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये तो कौम का मामला है और हर मुसलमान को इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। इजराइल गलत कर रहा है तो गलत को तो बताना ज़रूरी है। लोग खाली 7 अक्टूबर की बात क्यों कर रहे हैं? 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो 7 अक्टूबर से आज देख लीजिए, दिसंबर का महीना चल रहा है, आज कितने दिन हो गए, और अकेला मुल्क एक फ़िलिस्तीन इजराइल से लड़ रहा है, और तमाम जाने जा चुकी, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, कितनी शहादतें हुई हैं, कितने झगड़े, किस तरीके से मामला हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो एक मुसलमान होने के नाते ये हर मुसलमान के दिल में फ़िलिस्तीन की आवाम के लिए, उनके शहीदों के लिए, बच्चों के लिए मोहब्बत है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, एक बात बताइए, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी या जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, तब तक मुसलमानों का पूरी दुनिया में गलबा, पूरी दुनिया में जो है एक बोलबाला था, मगर जैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई, तलवारों से टेक्नोलॉजी तोप की तरफ आई, तो मुसलमान ऐसे गायब हो गए इस पूरे फील्ड से, जैसे कहते हैं कि मतलब कि मुसलमान कभी थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमानों के लीडरों ने उनको बहुत बेवकूफ़ बनाया है? देखिए, मुसलमान का जहाँ तक मामला है, जब जितना मुसलमान दीन से दूरी बनाता जाएगा,
कुरान और हदीस से दूरी बनाता जाएगा, नबी की सुन्नतों को छोड़ता जाएगा और हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान सियासी रहनुमाओं के पीछे अगर चलेगा और दीन को छोड़ करके अगर कोई काम करेगा तो इसी तरीके से लोगों के दिल में सुन्नत रसूल और नबी की मोहब्बत और सीरत रसूल ये धीरे धीरे कम करने की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो तालिबे इल्म हैं, बड़े बड़े जो उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं, जो दीन का काम करते हैं, तो कुछ लोग पढ़ लिख करके इस्लाम को आगे बढ़ाने की बजाय वो सियासत की तरफ ले जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है या पुरानी जो जनरेशन है, धीरे धीरे क्या है वो कन्वर्ट होकर के वो मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ और नेताओं के पीछे जा करके वो अपने कैरियर के बारे में सोच रही है। इस्लाम इसीलिए दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। एक बात बताइए, आज की जो जनरेशन है, ऐसा नहीं लगता है कि दूर होने के बावजूद भी फ़लस्तीन के लिए जो जनरेशन है सोशल मीडिया में उनके लिए बात कर रही है? तो मतलब जो 18,000 लोग मर गए, 8,000 से ज़्यादा लोग अभी तक मलबे में फंसे हैं, जो एक नई रिपोर्ट आई है, आपको लगता नहीं कि पूरी दुनिया ने इस फ़लस्तीन को उसके हाल पर अकेला छोड़ दिया? पूरी दुनिया में जैसे कि हम सब सुनते हैं और देखते हैं किताबों में या हिस्ट्री में, आप देख लीजिए कि मुसलमानों के 57 मुल्क हैं और बहुत ताकतवर मुल्क हैं। मुसलमान किसी मामले में कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये बड़ा अफसोस है और बहुत मतलब अफसोस के साथ, नहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े जुल्म का शिकार अकेला फ़िलिस्तीन हुआ है और दुनिया के मुसलमानों ने सिर्फ एहतजाज किया। बाकी जो अरबी ममालिक हैं, जो भी अरबी मुल्क हैं, उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो मदद करने में नाकाम रहे। अभी जैसे पूरी दुनिया भर में प्रोडक्ट बाइकआउट चल रहा है, जिसमें 7 दिन में 7 प्रोडक्ट बाइकआउट होंगे, 21 दिन में 21 प्रोडक्ट बाइकआउट होंगे। तो जो उनका वैल्यू था, जो उनका बिजनेस है, वो थोड़ा सा फ्लॉप हुआ है कुछ जगहों पे, मोरक्को वगैरह में, मगर जंग बंदी नहीं रुकी। तो आपको लगता है कि सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है या उसके साथ अमेरिका और जितने भी ममालिक है जो मुसलमानों से एक तरह का उनका मतलब कि गुस्सा है, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार, आप यकीन मानिए, जिम्मेदार वो सब लोग हैं जो चुप बैठे हुए हैं, जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कम से कम आप ये मत देखिए कि मुसलमानों के वहाँ पे मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है। वहाँ पे अगर कोई मर रहा है तो इंसानियत भी मर रही है। ये मुस्लिम का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। जितने भी पूरी दुनिया, पूरे कायनात में लोग हैं, पहले वो इंसान है, उसके बाद वो है। तो हर इंसान को इस मुद्दे पे आके बोलना चाहिए। देखिए, बॉयकॉट जो है सभी लोग कर रहे हैं, जिनसे जो हो रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम मुसलमान हैं ना, वो एक्चुअली में हम लोग अब वेट करते हैं, आज उसके साथ हो रहा है, कुछ दिन आवाज़ उठता है, सब चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को तनकीद करने लगते हैं। देखो वो अपना बाजार बना रहा है, देखो वो अपना ये कर रहा है, करना कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये जो हो रहा है, ये हम लोग मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, आप लोग आज जैसे प्रोग्राम में आए या प्रोग्राम में शामिल हुए, पूरा प्रोग्राम हो रहा है, मगर फ़लस्तीन का उस कदर जिक्र नहीं हुआ जिस तरह से जिक्र होना चाहिए। तो नहीं लगता कि आलिमों को अब हर प्रोग्राम में, हर जलसे जुलूस में फ़लस्तीन के हुकूमत, फ़लस्तीन के में अमन के लिए बात करनी चाहिए? देखिए, यहाँ भी मुद्दा में बात हुआ है थोड़ा ही। देखिए, जितने टाइम से हम लोग आए हैं उस टाइम में नहीं हुआ है, लेकिन मुद्दा में बात हुआ है। ये हर छोटा से छोटा प्रोग्राम में भी फ़लस्तीन के लिए बात होना चाहिए, दुआ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपने अंदर देखा कितना ये है मुसलमानों का, ये हो चुका है। आज कोई पार्टी बोल दे कि झंडा बिरयानी बना हुआ है, तो झंडा लेके पूरे मुसलमान वहाँ पे पहुँच जाते हैं, नारा लगाते हुए। आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब लोग की तादाद नहीं दिख रही है। ये हम लोग का कल्चर हो चुका है, जहाँ आपके लीडर खुद कह सकते हैं, जो मुसलमानों के लीडर है, वो एक तरह से चोर बेईमान हो चुके हैं। है चोर बेईमान, तभी तो ये हाल हो रहा है हम लोगों का। हम लोग जिसको रहनुमा बनाते हैं, हम लोग जिसके ऊपर ये करते हैं, वो खुद जाके दूसरे का गुलामी करने लगते हैं। देखिए, हम जब जिसको रहनुमा बना रहे हैं, तो वो उसको अपने कौम के लिए, अपने इसके लिए बोलना होगा। वो बोल के नहीं, वो जाके खुद चाटुकार हो जाते हैं, तो क्या बोला जाएगा। तो लगातार पूरी दुनिया और देश भर में जो है फ़लस्तीन को लेकर बातचीत हो रही है। मुस्लिम प्रोग्राम में भी फ़लस्तीन को लेकर बात चल रही है। 18 से 20 हज़ार के बीच में एक आंकड़ा आया था कि लोग जो है फ़लस्तीन में मारे गए, और अफसोसजनक है कि जो मलबा गिरा, जो बिल्डिंगें गिरी, जो कोलैप्स हुआ, उसमें तकरीबन 8,000 लोगों के बच्चियों के दबे होने के मलबे में जो है अभी तक जो है एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अफसोसजनक है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो 57 देश है, ख़ास करके सऊदी अरब, फिर उसके बाद जो है और भी तमाम लोग जो है इजराइल के बाइकआउट में उस कदर मजबूत नहीं नज़र आए जितने जो है अवामी सतह पर आवाम नज़र आ रही है। अफसोसजनक ये भी है कि कब तक फ़लस्तीन के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता देखने को मिलती रहेगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।